जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और किस कारण होता है। आपको पूरा इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। मनुष्य गरीब जो हो जाता है उसके 3 कारण होते हैं। 3 प्रकार से मनुष्य गरीब बनता है। आपको तीनों कारण हम बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इससे कैसे छुटकारा पाना है गरीबी से, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। घंटी वाले बटन को ऑल कर लेना ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए भगवत प्रेमियों, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, मनुष्य का जो जन्म होता है उसका एक कारण होता है गरीबताई में। 3 प्रकार होते हैं। पहला, सुनो ध्यान से, पहला कारण ये होता है कि मनुष्य का प्रारब्ध में, यानी कि इससे पिछले जन्म में कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो 84 लाख योनियाँ से आते हैं, तो उनका कोई दान पुण्य ऐसा होता नहीं है जो इस जन्म में आकर वो किसी धनवान घर में जन्म लें। ठीक है, तो आते हैं और उनका कोई एक नियम है, परमात्मा के विधाता का एक नियम है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जीवन आपको जरूर मिलता है। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, जो 84 लाख योनियों से आए हैं, तो उनको धन दौलत कहाँ से मिलेगी। भगवान क्या करता है, उनको एक गरीब घर में, निर्धन घर में जन्म दे देता है। और उनके कोई ऐसे शुभ कर्म नहीं होते जिससे ये मनुष्य जन्म में आकर कोई अच्छे कर्म करे। जो कुत्ता, गधा मतलब और अन्य जीव जंतु हैं, उन योनियों से आता है तो अच्छे कर्म तो नहीं करेगा, वो उल्टे ही कर्म करता है, यानी कि वो पाप कर्म करता है। तो उसकी तो उस मनुष्य की कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसे जीवन में कोई सुख मिले, धन दौलत का सुख मिले, परिवार सुख मिले, हो ही नहीं सकता। यदि फिर भी कोई संत की या किसी धर्म गुरु की उनके ऊपर छाया हो जाए, उनको आशीर्वाद मिल जाए, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए उस मनुष्य को, तो शायद उनके पाप कर्म कट जाएं और जो उनके प्रारब्ध कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे और उनको सुख प्राप्त हो सकता है और वो निर्धन से पुनः फिर धनी बन सकते हैं। एक ये तरीका जो बताया कि मनुष्य कैसे गरीब घर में जन्म लेता है। दूसरा, एक और दूसरा सवाल ये आता है इसमें कि मनुष्य गरीब बनता है, उसका एक कारण और होता है कि जिसके पास पिछले जन्म में धन दौलत था, सब कुछ था, लेकिन उसने कभी किसी को दान नहीं किया, 1 रुपया का भी दान नहीं किया। लोभी टाइप का व्यक्ति, खाली कमाता है, बस अपना बैंक खाता भरता है, अपना घर द्वार बना लेता, लेकिन कभी किसी गरीब को, निर्धन को, कमज़ोर को न कोई सहायता करता है, न दान करता है, कोई हेल्प नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति और किसी पुण्य के कारण उसको पुनः जन्म मिल जाता है फिर से मनुष्य का, तो इस जन्म में वो निर्धन बनता है। पिछले जन्म में भले भी एक सेठ था, धनी था, पैसे वाला था, लेकिन इस जन्म में आके वो गरीब बन जाता, निर्धन, क्योंकि उसने कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया जिससे दोबारा उसे मनुष्य जन्म मतलब मिले अच्छा। और जीवन मनुष्य जन्म तो मिल जाता है लेकिन धनी घर में नहीं मिलता है, गरीब घर में मिल जाता है और वो इधर उधर भटकता रहता है जीवन भर। 2 कारण बताए। तीसरा कारण ये होता है मनुष्य का कि मनुष्य जन्म तो मिला गरीब घर में, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, गरीब घर में जन्म मिला है, तो भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, ठीक है, बुद्धि दी है, माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, तो आपको अपना काम धंधा करना चाहिए, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपका मन लगे, वो आपको काम करना चाहिए। क्योंकि हम जिस काम में हमारा मन लगता है, अगर वो काम करेंगे तो वो सफल ज़रूर होता है और उसमें हम तरक्की कर जाते हैं। इसलिए जिस काम में मन लगे उस काम को करना चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, पैसा फ्री का आ जाए, कुछ करना ना पड़े, तो ऐसे लोगों को हरामी भी बोला जाता है, आलसी बोला जाता है, कामचोर भी बोला जाता है। तो ऐसे मनुष्य जो हैं उनके जीवन में कभी धन नहीं आएगा और इनकी गरीबी कभी नहीं छूटेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि गरीब व्यक्ति क्यों है। ठीक है,
अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए गरीबताई से, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यदि आप इस समय आपके पास धन नहीं है और आप धन से परेशान हैं, ठीक है, पैसे के लिए भटक रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं, ज़्यादा नहीं तो आप 50 या 100 रुपये का रोज़ आप दान करें। आप चींटियाँ चुनाएँ, आपको कहीं आप जाते हैं, वहाँ आपको दिखता है कोई बुजुर्ग बैठा है, कोई माता है या कोई पिता के समान है पुरुष, भीख मांग रहा है या असहाय कमज़ोर दिख रहा है आपको कि ये बहुत गरीब है, खाने के लिए परेशान है, तो आप उसे अन्न दान कर सकते। पैसा नहीं देना, इस बात को याद रखना, पैसा तो देना ही नहीं है, उसको अन्न दान करना है, ठीक है। उसको एक, अगर कहीं देख रहे झोपड़ी में कोई बैठा है, संत है या कोई महिला पुरुष है या छोटा परिवार है, मान लो असहाय या कमज़ोर है और उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप वहाँ उसको राशन पानी दे सकते हैं, खाना खर्चा दे सकते हैं। और आपको लगता है कि बुजुर्ग है, कोई नशा पत्ता नहीं करता है, तो उसे आप धन दौलत दे सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था है, आप लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं रुपये से, तो आप उन्हें 1000-500 रुपये आप उन्हें दे सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप कर सकते हैं। लेकिन कोई नौजवान है, भूखा प्यासा आपको लग रहा है, तो उससे आप सिर्फ खाना खिला दें, कपड़े दे दें, लेकिन पैसे न दें। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नशे के लती है, उनको नशा की लत है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आपसे पैसे मांगते हैं भूख के लिए कि मुझे पैसा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो क्या आप, हम लोग क्या है कि रहम करके उनको दे देते हैं 50-100 रुपया, तो क्या करते हैं, नशा करते हैं वो, जाके शराब है और भी नशे हैं उनको करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप जरूर लगेगा। और जो बुजुर्ग है, माता है, कोई पिता है, भीख मांग रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, रोड किनारे रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनकी स्थिति कमज़ोर है, तो आप उन्हें दान पुण्य कर दें। तो आपके पास जो निर्धनता है ना, आपके पास धन की कमी है, तो भगवान आपको उसके बदले, अगर आपने 100 रुपये दान किए तो भगवान आपको उसके बदले 1000 रुपये देगा। ये सत्य बात है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए आप दान करें। अगर आपको गरीबताई से छुटकारा पाना है तो आप दान करो। जितना आप दान करोगे उतनी जल्दी आपकी गरीबताई छूटेगी, आपके पुण्य बनेंगे और पुण्य बनते ही आपके जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपको सुख प्राप्त होगा, आपके पास धन आएगा, ठीक है, और आपके मन में शांति होगी और खूब पैसा होगा। आपको दान करें, लेकिन दान करना नहीं छोड़ना। जितना आपके पास पैसा आए तो उसमें से आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10% आप दान जरूर करना। यदि आपने एक दिन में 1000 रुपये कमाए हैं तो आप 100 रुपये दान कर दो, याद रखना। ऐसा करोगे तो आपका पुण्य बनेगा, धर्म का काम करेंगे आप और आपकी गरीबताई छूट जाएगी। ये था छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको एक बताया कि मनुष्य गरीब कैसे बनता है और गरीब घर में उसको जन्म कैसे होता है, मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।